आगे बढ़ते हुए बात कांग्रेस की रणनीति की करते हैं। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बयान सामने आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा वो उठाएंगे। पेपर लीक और E20 मुद्दे पर बात करेगी कांग्रेस और विदेश नीति पर सरकार को घेरने की कोशिश इस बार कांग्रेस करेगी। परिसीमन बिल का विरोध भी करेंगे और एक देश एक चुनाव का भी विरोध कांग्रेस करेगी। इसके अलावा FCRA और शिक्षा विधेयक पर आपत्ति है कांग्रेस को। खाद्य सुरक्षा संशोधन का भी वो विरोध करने वाले हैं और सरकार के खिलाफ विपक्षी दल साथ आए, ये बात भी उनकी तरफ से की गई है यहाँ पर। और वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है कांग्रेस। जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी RSS द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, देखिए, मुद्दे लगभग वही सारे कांग्रेस ने यहाँ पर गिनाए जिनको लेकर चर्चा यहाँ पर होती रहती है, लेकिन पिछले सत्र में और इस सत्र में बड़ी चुनौती तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि काफी कुछ बदल चुका है। बिल्कुल, यही असली चुनौती है, क्योंकि हम देखें बजट सत्र से आगामी मानसून सत्र के बीच में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में बड़ी टूट हुई। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के अंदर बड़ी टूट हुई। लोकसभा राज्यसभा दोनों में शिवसेना, उद्धव ठाकरे के कई जो विधायक हैं 2/3 वो अब शिवसेना शिंदे में शामिल हो चुके हैं। तो साफ तौर पर सरकार जो है वो कोशिश करती नजर आ रही है कि किस तरीके से 2/3 बहुमत जुटाया जाए ताकि कुछ अहम संविधान संशोधन विधेयक, खासतौर पर परिसीमन विधेयक जो है वो पारित करवाया जा सके। और यही सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है कांग्रेस के सामने कि कैसे वो विपक्ष को एकजुट रख सके और सरकार को 2/3 बहुमत हासिल ना करने दे। अपनी तरफ से कांग्रेस जरूर ये कह रही है कि सरकार को 2/3 बहुमत हासिल नहीं होगा, लेकिन नजरें DMK पर टिकी हुई हैं कि DMK का क्या रुख रहता है, NCP शरद पवार की का क्या रुख रहता है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम सबसे संपर्क में हैं और सरकार भले ही कोशिश कर रही हो 2/3 बहुमत हासिल करने की, लेकिन हम वो उसे नहीं हासिल होने देंगे। और इसके अलावा विपक्ष अपनी तरफ से राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, E20 का मामला हो, इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने और सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए, नंबर्स का गणित कहां पर बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कौन से मुद्दे इस वक्त चर्चा में आपको दिखेंगे इस सत्र में, वो यहां पर जरूर कांग्रेस ने गिना दिए हैं, जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष यहां पर कर रहा है।